हेलो फ्रेंड्स, आज वर्ग 12 रेनबो पार्ट 2 जो कि बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों की अंग्रेजी की पुस्तक है, जिसमें प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जिसे महात्मा गांधी जी ने लिखे हैं। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सीरीज को लेकर के हम इस वीडियो में आ गए हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर एग्ज़ाम में इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो इसी वीडियो में से आएगा। ये इस बात की मैं गारंटी देता हूं। चलिए महात्मा गांधी जी के बारे में पहले जान लेते हैं। जी हाँ, महात्मा गांधी जी के बारे में पहले जान लेते हैं। फुल नेम बच्चों अगर आ जाए कि महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था तो मोहनदास करमचंद गांधी था। जी हाँ, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी जी की जन्म की बात करें तो इनकी जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। चलिए प्लेस ऑफ बर्थ, इनका जो जन्म हुआ था उस स्थान का नाम क्या था तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है। महात्मा गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हो गई थी। चलिए प्लेस ऑफ डेथ, इनकी जो मृत्यु जिस स्थान पर हुई थी ना वो दिल्ली में हुई थी। ठीक है ना, दिल्ली इंडिया। इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी जो कि भारत की राजधानी है। कॉजेस ऑफ डेथ, इनकी मृत्यु का जो कारण था ना तो शूट बाय गन, इनको गन से शूट कर दिया गया था और एसेसिनेटेड या इनकी आत्महत्या कर दी गई थी। ठीक है, कहाँ पर? दिल्ली में 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। याद रखना। महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। ठीक है, महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। अंडरस्टैंड्स? चलिए इनकी माता का नाम पुतली बाई गांधी था। जी हाँ, क्या था? पुतली बाई गांधी था। चलिए और जान लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। महात्मा गांधी जी की नेशनलिटी की बात करें तो यह इंडियन थे। ठीक है ना, भारतीय थे। स्पाउस या वाइफ, इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी जी के कुल 4 बच्चे थे। हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी एंड देवदास गांधी। ये कुल 4 बच्चे थे महात्मा गांधी जी के। महात्मा गांधी जी का जो प्रोफेशन था ना बच्चों, जो पेशा था ना, वो पेशे से लॉयर थे, वकील थे, पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ थे, सिविल राइट एक्टिविस्ट नागरिक अधिकार के कार्यकर्ता थे एंड स्पिरिचुअल लीडर, वह एक आध्यात्मिक नेता भी थे। ठीक है ना। चलिए बच्चों, ये रहा महात्मा गांधी जी के बारे में। इससे भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो आप इसको नोट डाउन कर लेना अपनी फेयर की किताबें में। ठीक है, फेयर की कॉपी में इसको नोट डाउन कर लेना। चलिए हम अब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की ऑब्जेक्टिव सीरीज को देखते हैं। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। चलिए आ गया। चैप्टर 1 नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को देखते हैं बच्चों, बड़ी गौर से इसको देखना। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर वाज रिटेन बाय। जी हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो कि पाठ का नाम है, इसे कौन लिखा है? ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी महात्मा गांधी, सी बर्टन रसेल, डी नन ऑफ दिस। कौन लिखे थे बच्चों? लेखक का नाम क्या था? जल्दी फटाफट बताइए, क्या होगा? बी महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ है। बच्चों जो सभ्यता है ना, किसका विकास करती है? बर्ड का, पीपुल का, एनिमल का, नॉन लिविंग थिंग। किसका विकास करती है? फटाफट जवाब दीजिए। बी पीपुल, लोगों का विकास करती है, लोग का। 3 नंबर देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। रूलर्स का अर्थ होता है शासक। जो इजिप्ट जो था ना बच्चों, और जो मिस्र जो था ना, उसका शासक कौन था? अमेरिकन्स, अफ्रीकन्स, फ्राहोज, नन ऑफ दिस। क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा बच्चों? फटाफट बताइए। सी फ्राहोज।
फ्राहोज इज राइट आंसर, सी होगा। आइए 4 नंबर को पढ़ते हैं। फ्राहोज वर रूलर्स वर एंशियंट। कह रहा है कि फ्राहोज जो था ना, वो कहाँ का प्राचीन शासक था? कहाँ का शासक था? ए रसिया का, बी इजिप्ट का, सी इंडिया का और डी ग्रीस का। कहाँ का? फटाफट जवाब दीजिए। बी इजिप्ट का। चलिए 5 नंबर पढ़ते हैं। गिबन इज एसोसिनेटेड विथ। जो गिबन था ना, किससे संबंधित था? ए इटली से, बी रसिया से, सी अमेरिका से, डी नन ऑफ दिस। क्या होगा राइट आंसर बच्चों? फटाफट जवाब दीजिए, क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर क्या होगा? ए इटली। चलिए 6 नंबर। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फिल इन द ब्लैंक्स फॉर इंडिया। कह रहा है कि भारत जो यूरोपियन सभ्यता है ना, जो विदेशी सभ्यता है ना, विल मीन उसका मतलब क्या है? फॉर इंडिया, भारत के लिए क्या है? वांट चाह है, चाहती है, लिविंग, रियून, डी नंबर में हो जाएगा रियल। क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा? रियून होगा, सी इज राइट आंसर। रियून का अर्थ होता है बर्बादी। महात्मा गांधी जी वार्न करते हुए बताए हैं कि अगर हम भारत के लोग यूरोपियन सभ्यता से कुछ सीखेंगे, नकल करेंगे, तो हम भारत के लिए, हम भारतवासियों के लिए क्या साबित होगा? रियून साबित होगा, बर्बादी साबित होगा। अतः हमें किसी भी कीमत पर यूरोपियन सभ्यता से दूर रहना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी जी बताए हैं। क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी रियून। चलिए 7 नंबर। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। बच्चों बता रहे हैं कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो है ना, किसका आधार है? ए अमेरिकन सिविलाइजेशन का, बी यूरोपियन सिविलाइजेशन का, सी इंडियन सिविलाइजेशन का, डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, सी इज राइट आंसर, इंडियन सिविलाइजेशन का, भारतीय सभ्यता का ये क्या है? बेस है, आधार है। चलिए 8 नंबर को देखते हैं। इंडियन ग्लोरी इज डैट इट इज। भारतीय सभ्यता की जो ग्लोरी है ना, महिमा है, शान, मान मर्यादा, जो प्रतिष्ठा है ना, वो कैसी है? इमोबल, मोबल, अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट। कैसी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इमोबल। इमोबल का अर्थ होता है स्थिर, ठीक है ना, अचल, अडिग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। भारतीय सभ्यता की ग्लोरी कैसी है? इमोबल है। 9 नंबर देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। कह रहा है कि राजनीति की अपेक्षा, देन का प्रयोग यहाँ पर तुलना करने के लिए किया गया है। राजनीति की अपेक्षा स्पिरिचुअल लीडर कौन थे? मतलब राजनीति कम और आध्यात्मिक नेता ज़्यादा थे। उस व्यक्ति का नाम क्या था? ए नेहरू जी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी महात्मा गांधी, डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी महात्मा गांधी। ठीक है। 10 नंबर देखते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाई। जी हाँ, यह एक पुस्तक का नाम है। मेरा सत्य के साथ जो प्रयोग, इस पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक को किसने लिखा था? चलिए फटाफट जवाब दीजिए। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसे कौन लिखे थे? ए महात्मा गांधी, बी नेहरू जी, सी सरदार पटेल और डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बताइए फटाफट। ए महात्मा गांधी। राइट आंसर इज ए, महात्मा गांधी जी लिखे थे। 11 नंबर पढ़ते हैं। द माइंड इज ए रेस्टलेस फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है कि मन जो है ना, वो एक बेचैन, एक चंचल, खाली स्थान। किससे तुलना किया है? मन की तुलना महात्मा गांधी जी किससे किए हैं? पंछी से, काऊ से, डॉग से, मंकी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। राइट आंसर ए बर्ड से। कब बताया है कि मन जो है ना हमारा एक बेचैन पंछी की तरह है, हमेशा इधर उधर चंचल रहता है। जिस तरह से पंछी चंचल रहते हैं ना, वैसे ही हमारा मन क्या है कि चंचल पंछी की तरह होता है। अतः महात्मा गांधी जी हमारे मन की तुलना एक बर्ड से की है। ठीक है। आइए 12 नंबर। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। कह रहा है कि साधारण जीवन उच्च विचार, किसका यह सिद्धांत है? ए वेस्टर्न फिलोसफर, पश्चिमी दार्शनिक का,
ईस्टर्न फिलोसफर पूर्वी दार्शनिका, नॉर्दर्न फिलोसफर उत्तरी दार्शनिका, और डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वेस्टर्न फिलोसफर, मतलब पश्चिमी दार्शनिक का यह एक आदर्श वाक्य है क्या? प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर हु वाज सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन जो था ना बच्चों, वो छोटे गांवों से संतुष्ट था? ए आवर एंसेस्टर्स, बी जर्मन्स, सी रोमन्स, डी इटालियंस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हमारे जो पूर्वज थे ना बच्चों, आवर एंसेस्टर्स, वो छोटे गांव से संतुष्ट रहते थे, अर्थात वो अपने गांव में रहना पसंद करते थे। अब 14 नंबर हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फिल इन द ब्लैंक्स टुवर्ड्स वन अनदर। कह रहा है ना कि हमारी जो सभ्यता है ना, वह एक दूसरे के प्रति किस तरह व्यवहार करने को हमें सिखाती है। हम भारतवासियों को एक दूसरे व्यक्तियों के साथ किस तरह व्यवहार करने के लिए सिखाती है? ए इनमी, बी एंग्री, सी अपसेट, डी फ्रेंडली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी फ्रेंडली। मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने के लिए हमारी सभ्यता क्या करती है? सिखाती है, प्रेरित करती है। 15 नंबर आवर एंसेस्टर्स इनवाइटेड फिल इन द ब्लैंक्स रूल। बच्चों यहाँ पर ये गलत टाइप हो गया है, इनवाइटेड नहीं होगा, इंजॉयड होगा। हमारे जो पूर्वज थे ना, कहाँ अपने आप को आनंदित मानते थे? होम, बी नाइस, सी सोसाइटी, डी नेशन। डी नेशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए होम। होम इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। बच्चों गांधी जी चंपारण कब गए थे? ए 1915 में, बी 1916 में, सी 1917 में, डी 1918 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब दीजिए। जी हाँ, सी इज राइट आंसर। 1917 ईस्वी में गए थे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय। कह रहा है कि जो यूरोप के लोग थे ना, वो किससे इंस्पायर्ड थे, किससे प्रभावित थे? चलिए जवाब दीजिए, किससे प्रभावित थे? ए ब्रिटिश से, बी जर्मन से, सी ग्रीस एंड रोम से, और डी इंडियन से। किससे प्रभावित है बच्चों? फटाफट जवाब दीजिए। सी ग्रीस एंड रोम से। जो यूरोप के लोग थे ना बच्चों, ग्रीस और रोम से अपने पाठ को सीखते थे, अपने लेखन को सीखते थे, अर्थात यूरोप के लोग ग्रीस और रोम के लोगों से क्या थे? प्रभावित थे। सी इज राइट आंसर। 18 नंबर हु यूज्ड ट्रूथ। यहाँ पर डबल टी हो गया है, ट्रूथ होगा। एंड नॉन वियोलेंस एज द चीफ वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बच्चों कह रहे हैं ना, भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सत्य और अहिंसा को एक प्रमुख हथियार के रूप में कौन प्रयोग किया था? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी सुभाष चंद्र बोस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल करके अंग्रेजों को भगाए थे। ठीक है, तो सो ए इज राइट आंसर। 19 नंबर देखते हैं बच्चों। हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1950 टू 1948। कह रहा है कि 1915 से 1948 ईस्वी के दौरान कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्या रहे? पूरी तरह छाए रहे। अर्थात 1915 से 1948 ईस्वी तक अगर राजनीति के क्षेत्र में किसी की बोलबाला थी तो व्यक्ति का नाम क्या था? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए महात्मा गांधी। आइए 20 नंबर पढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इज नॉन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू। जी हाँ, राष्ट्रपिता और बापू के नाम से कौन जाने जाते थे? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, और डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? फटाफट जवाब दीजिए। ए महात्मा गांधी जी जो थे ना, वो राष्ट्रपिता के नाम से भी और बापू के नाम से भी जाने जाते थे। सो ए इज राइट आंसर। 21 नंबर
द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहे हैं ना विश्व प्रसिद्ध एटिक सभ्यता जो है ना वो किससे संबंधित है? ए ग्रीस से, बी इटली से, सी स्पेन से, डी पुर्तगाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए ग्रीस, ग्रीस से संबंधित है। चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी। जी हाँ, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुल नेम इज महात्मा गांधी। क्या होगा? अभी हमने बताया भी था। ए मोहनदास करमचंद गांधी, बी मोहनदास गांधी, सी मोहन चंद्र गांधी, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? फटाफट बताइए क्या होगा? ए मोहनदास करमचंद गांधी। ए इज राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 नंबर देखते हैं। महात्मा गांधी वाज बोर्न इन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका जन्म कब हुआ था? 1866 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर क्या होगा? बताइए फटाफट बताइए क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब बी 1869 ईस्वी में। चलिए 24 देखते हैं। हु वाज दी फादर ऑफ द नेशन। राष्ट्रपिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी नन ऑफ दिस। क्या होगा राइट आंसर? बताइए। ए महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता के नाम से कौन जाने जाते थे? महात्मा गांधी। ठीक है ना। चलिए अब 25 नंबर क्वेश्चन को रीड करते हैं बच्चों। कह रहा है आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडियन हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड लाइन टेकन फ्रॉम। कह रहा बच्चों कि आई बिलीव डैट, मैं विश्वास करता हूँ कि भारत ने जिस सभ्यता का विकास किया है, इस सभ्यता को संसार की कोई भी सभ्यता परास्त नहीं कर सकती है। ये जो लाइन है ना, किस पार्ट से लिया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए। इसमें विकल्प नहीं दिए हैं, इसका डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं। क्या होगा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज राइट आंसर। ठीक है बच्चों। चलिए अब आइए 26 कह रहा है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज दी वर्शिप ऑफ। आधुनिक सभ्यता जो है ना बच्चों, किसको पूजा करती है? अर्थात आधुनिक सभ्यता किसको बढ़ावा देती है? ए मटेरियलिज्म, बी एथिक्स, सी ब्रदरहुड, और डी इक्वालिटी। किसको बढ़ावा देती है बच्चों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट करिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब ए मटेरियलिज्म। भौतिकवाद को बढ़ावा देती है और भौतिक वस्तुओं को बढ़ाने में क्या करती है? विश्वास करती है। 27 देखिए। इंडियन सिविलाइजेशन इज फिल इन द ब्लैंक्स। भारतीय सभ्यता है, क्या है? गॉडलेस है, बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड है, बेस्ड ऑन फर्टिलिटी है, और डी बेस्ड ऑन मैटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बताइए। भारतीय सभ्यता क्या है? बी बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, अर्थात ईश्वर के भरोसे के आधार पर आधारित है हमारी भारतीय सभ्यता। अर्थात हम भारत के लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं। चलिए, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन पश्चिमी सभ्यता क्या है? गॉडलेस है, वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। आइए 28 नंबर को देखते हैं। पीपुल इन दी एंशियंट डेज वर सेटिस्फाइड विथ। बच्चों बोल रहा है कि पीपुल इन एंशियंट डेज वर सेटिस्फाइड विथ, मतलब जो लोग थे ना, प्राचीन समय के जो लोग थे ना, वो कहाँ अपने आप को संतुष्ट मानते थे? अर्थात जो हमारे पूर्वज थे अपने आप को कहाँ संतुष्ट मानते थे? ए सिटीज में, बी टाउन्स में, सी मेगा सिटीज में, और डी विलेज में। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी विलेज में। गांव में पूर्वज हमारे अपने आप को क्या मानते थे? संतुष्ट मानते थे, खुश मानते थे। 29 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू इलेवेट। कह रहा है बच्चों कि भारतीय सभ्यता की जो टेंडेंसी है, क्या है? प्रवृत्ति, वो क्या है? किसको बढ़ावा देती है? भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति किसको बढ़ावा देती है?
ए इमोरलिटी, बी फर्टिलिटी, सी मोरल बीइंग और डी डिसऑनेस्टी। किसको बढ़ावा देती है बच्चों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी मोरल बीइंग्स, नैतिकता को बढ़ावा देती है, अर्थात भाईचारे को बढ़ावा देती है। ठीक है, आइए थोड़ा सा स्क्रॉल कर देते हैं ऊपर की ओर। चलिए 30 नंबर पढ़ते हैं अब। हैप्पीनेस इज लार्जली ए, कह रहा है हैप्पीनेस इज लार्जली ए, क्या है? खुशी जो है ना वो क्या है? ए मेंटल कंडीशन, बी फिजिकल कंडीशन, सी डिसेस है, डी नन ऑफ दिस। क्या है? खुशी जो है तो क्या है? ए इज राइट आंसर, मेंटल कंडीशन है, यह एक मानसिक स्थिति है बच्चों। अगर अपने आप को मन से खुश मान लिया जाए तो खुश हो, अगर अपने आप को मन से उदास मान लो तो आप उदास हो, अर्थात मन के आगे हार, मन के आगे जीत। सो हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, ए इज राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलिए अब 31 को देख लेते हैं। महात्मा गांधी मोर ए फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों महात्मा गांधी अधिक क्या थे? पॉलिटिक्स, राजनीतिज्ञ थे, बी स्पिरिचुअल लीडर थे, सी इकोनॉमिस्ट थे, डी सोशल रिफॉर्मर थे, सामाजिक सुधारक थे। क्या थे बच्चों? वो क्या थे? राजनीतिज्ञ तो थे ही, लेकिन इससे अधिक वो क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता ज़्यादा थे। राजनीतिज्ञ कम और आध्यात्मिक नेता ज़्यादा थे। बच्चों आध्यात्मिक नेता का अर्थ होता है वैसा नेता, चाहे वैसा व्यक्ति जो अध्यात्म में अर्थात देवी देवता में विश्वास करता हो, उसे स्पिरिचुअल लीडर बोला जाता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी स्पिरिचुअल लीडर थे। आइए 32 देखते हैं। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स फिल इन द ब्लैंक्स। जो मन है ना बच्चों क्या रहता है? हमेशा चंचल रहता है, इसे पाने की इच्छा रहती है। कभी गाड़ी चाहेगा, कभी मोटरसाइकिल चाहेगा, कभी मोबाइल चाहेगा, अर्थात इसे पाने की इच्छा रहती है। लेकिन वे सारी वस्तुएं, सारी चीज़ें इसे मिल भी जाए ना तो फिर भी क्या क्या रहता है? मन क्या रहता है? हंग्री रहता है, बी अनसेटिस्फाइड रहता है, सी थर्स्टी रहता है, डी सिक बीमार रहता है। क्या होगा बच्चों? बी अनसेटिस्फाइड रहता है। अगर मन जो मांगे, जो डिमांड करे और उसे वो मिल भी जाए ना तो फिर भी क्या करता है? असंतुष्ट रहता है, अर्थात ये संतुष्ट नहीं रहता है। इसे जितना अधिक दे दिया जाए ना, इसकी जिज्ञासा है उतनी ही अधिक क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अतः बी इज राइट आंसर, अनसेटिस्फाइड। आइए 33 को देख लेते हैं। महात्मा गांधी रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहे हैं ना बच्चों कि महात्मा गांधी जी जो थे ना वो भिन्न भिन्न प्रकार के लेख लिखे थे। किसके लिए लिखे थे? द हिंदू, बी द टाइम्स ऑफ इंडिया, सी यंग इंडिया, डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कमेंट करिए। बिल्कुल सही जवाब सी यंग इंडिया। यंग इंडिया पत्र के लिए इन्होंने कई लेख लिखे थे। ठीक है, आइए 34। इन एंशियंट डेज कॉमन पीपुल फॉलोड, मतलब प्राचीन समय में जो आम लोग थे ना वो किसको मतलब अनुसरण करते थे? ए बिजनेस का, बी एग्रीकल्चर का, सी इंडस्ट्री का और डी पॉलिटिक्स का। किसको? बी एग्रीकल्चर, कृषि का। कृषि को वो क्या करते थे? कृषि का काम करते थे प्राचीन लोग। ठीक है, आइए अब 35 को देखते हैं बच्चों। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन माइस्ट्री ओवर फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है ना कि नैतिकता का पालन करने से क्या होता है? किस पर प्रभुत्व प्राप्त किया जा सकता है? अगर हम नैतिकता का पालन करेंगे तो किस पर हम नियंत्रण पा सकेंगे? ए इकोनॉमिक ग्रोथ पर, बी पॉलिटिकली एबिलिटी पर, सी माइंड एंड पैशन पर और डी आर्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब सी माइंड एंड पैशंस। अगर हम नैतिकता का पालन करेंगे ना तो जो हमारा मन है जो चंचल रहता है और जो हमारी इच्छा है जो अधिक से अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा रहती है, जिज्ञासा रहती है, अगर हम नैतिकता का पालन करेंगे ना तो अपने मन और इच्छाओं पर क्या कर सकेंगे? नियंत्रण पा सकेंगे, अर्थात हम अपने मन और इच्छाओं पर अंकुश लगा सकेंगे। तो राइट आंसर इज सी। चलिए अब 36 को देखते हैं। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी जी इज फिल इन द ब्लैंक्स। जो महात्मा गांधी जी ने ऑटोबायोग्राफी लिखा था, आत्मकथा इसका अर्थ होता है, जीवनी अर्थ होता है,
बच्चों एक बात बता दें कि जो व्यक्ति अपनी जीवनी खुद लिखता है ना उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, और जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में जीवनी लिखता है तो उसे बायोग्राफी कहा जाता है। तो स्पष्ट है कि महात्मा गांधी जी अपनी जीवनी खुद लिखे थे, सो यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी का प्रयोग किया गया है। तो ये किस पुस्तक में अपनी जीवनी को लिखे थे? आइए, ए ट्रूथ एंड नॉन वियोलेंस, बी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सी यंग इंडिया, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बताइए फटाफट, क्या होगा? बी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ प्रयोग। ये इनकी पुस्तक है, इसी में ये अपने जीवनी को लिखे हैं। चलिए 37 देखते हैं। नथिंग कैन इक्वल द फिल इन द ब्लैंक सोन बाई आवर एंसेस्टर्स। बच्चों बता रहे हैं ना कि जो हमारे पूर्वज थे ना वो ऐसा क्या बोए थे जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था। क्या बोए थे? चलिए, ए बिलीफ, बी कल्चर, सी सिविलाइजेशन, डी सीड्स। बच्चों ये सीड्स होगा, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीड्स, डी। मतलब हमारे जो पूर्वज थे ना वो सभ्यता रूपी बीज बोए थे जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था। अंडरस्टैंड्स? आइए 38 civilization is that mode of conduct which points out to man the fill in the blank। जो सभ्यता जो है ना बच्चों वो क्या करती है? मनुष्य को पॉइंट आउट करती है। किस मार्ग पर चलने के लिए मनुष्य को पॉइंट आउट करती है? पाथ ऑफ ड्यूटी, मोरल, गुड मैन, डी नाइस सिटीजन। क्या होगा राइट आंसर? ए पाथ ऑफ ड्यूटी। हमारी भारतीय सभ्यता हम भारतवासियों को क्या करती है? कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए क्या करती है? पॉइंट आउट करती है, प्रेरित करती है। चलिए 39 द गुजराती इक्विवेलेंट मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स। गुजरात में सभ्यता का मतलब क्या होता है? ए गुड पर्सन, बी गुड कैरेक्टर, सी गुड कंडक्ट, डी गुड कल्चर। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? फटाफट जवाब दीजिए, क्या होगा? गुड कंडक्ट, सी। अच्छे आचरण के समान माना जाता है, ठीक है ना। सो सी इज राइट आंसर। अब 40 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज डैट फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों जो यूरोप के लोग थे ना, जो विदेशी लोग थे ना, हम भारतवासियों के ऊपर कैसा चार्ज, कैसा आरोप लगा रहे थे? ए हर पीपुल आर अनसिविलाइज्ड, यहाँ के लोग असभ्य होते हैं। बी हर पीपुल आर इग्नोरेंट, यहाँ के जो लोग हैं ना क्या होते हैं? इग्नोरेंट, अशिक्षित होते हैं। हर पीपुल आर स्टोलिड, मंद बुद्धि होते हैं, सुस्त होते हैं। कि डी और। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? फटाफट जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? डी और। विदेशी लोग हम भारतवासियों के ऊपर आरोप लगाते थे कि भारत के लोग कैसे होते हैं? भारत के लोग असभ्य होते हैं, अशिक्षित होते हैं, अज्ञानी होते हैं, अनजान होते हैं, मंद बुद्धि, सुस्त होते हैं। अतः डी इज राइट आंसर, ठीक है, ये सभी होगा। चलिए 41 नंबर को देखते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज फिल इन द ब्लैंक्स। भारतीय सभ्यता और जो संस्कृति है ना वो क्या है? ए एन एसे, बी स्टोरी, सी शॉर्ट स्टोरी, डी स्पीच। क्या है भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति? क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ए एन एसे, यह एक एसे है। अब देखिए 42 आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। हमारे जो पूर्वज थे ना बच्चों वो मशीनों का आविष्कार क्यों नहीं करना चाहते थे? ए दिज वुड हैव मेड अ प्राइड, बी दिज वुड हैव मेड अस लेजी, सी दिज वुड हैव मेड अस स्मार्ट, और डी नन। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी दिज वुड हैव मेड अस लेजी। इसलिए आविष्कार नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन लोगों की मान्यता थी कि अगर हम लोग मशीनों की आविष्कार करेंगे ना तो हम लोग क्या बन जाएंगे? आलसी बन जाएंगे। इसलिए हमारे पूर्वज मशीनों पर ज़्यादा बढ़ावा नहीं, मशीनों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते थे। आइए 43 आई एम नो हेटर ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों क्या होगा राइट आंसर इसका? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, नॉन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल सही जवाब, वेस्ट, सी इज राइट आंसर।
महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि भाई मैं पश्चिमी सभ्यता को, मैं पश्चिम के लोगों को घृणा नहीं करता हूँ, उन लोगों से मैं नफरत नहीं करता हूँ। सो यहाँ पर सी इज राइट आंसर। आइए 44 को देख लेते हैं बच्चों। गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। बता रहा है कि महात्मा गांधी जी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कब से कब तक फेमस रहे, मतलब कब से कब तक रहे। 1869 से 1948 ईस्वी तक, बी 1869 से 1915 ईस्वी तक, सी 1915 से 1948 ईस्वी तक, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट जवाब सी 1915 से 1948 ईस्वी तक। ठीक है ना, ए नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये जन्म से ही राजनीति के क्षेत्र में नहीं उतरे थे। 1915 से जब ये साउथ अफ्रीका से आए तब यह राजनीति के क्षेत्र में, भारतीय राजनीति के क्षेत्र में शामिल हुए। अतः 1915 से 1948 ईस्वी तक। सी इज राइट आंसर। अंडरस्टैंड्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स आर ग्लिटरिंग इवन टुडे। कहाँ का जो मूल्य है ना, कौन सी ऐसी सभ्यता है जो आज भी क्या कर रही है, चमक रही है। ए इंडियन सिविलाइजेशन, बी ग्रीस सिविलाइजेशन, डी रोमन सिविलाइजेशन और डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता। हमारी भारतीय सभ्यता जो है ना, जो आज भी क्या है, चमक रही है। बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इसको आप फेयर की कॉपी में नोट कर लेना। ऐसे ही हम ऑब्जेक्टिव सीरीज को लेकर के आते रहेंगे। इस चैनल का उद्देश्य ही है 12th क्लास के बच्चे को अंग्रेजी की ग्रामर पढ़ाना, पाठ्य पुस्तक को पढ़ाना, उसके ऑब्जेक्टिव सीरीज को लेकर के आना। ठीक है ना, इस चैनल का मैं मुख्य उद्देश्य है। अगर यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें। Thanks for watching the video. Take care all of my friends.